आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूलर किचन के बारे में। मॉड्यूलर किचन किसे कहा जाता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली कभी भी हमें क्लाइंट जब पूछते हैं कि मॉड्यूलर किचन किसे कहते हैं, उनके रिक्वायरमेंट में कैसा रहता है कि हाफ किचन बना हुआ है, मतलब काउंटर टॉप ऑलरेडी रेडी है, उसमें फर्नीचर करना है मॉड्यूलर। एग्जैक्टली ये मॉड्यूलर किचन की डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में नहीं पता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अ किचन इज़ अ हार्ट ऑफ अ होम, ये स्टेटमेंट को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज घर चाहे कॉम्पैक्ट हो या फिर स्पेशियस, उस घर में किचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले के टाइम में किचन्स ट्रेडिशनली जो कारपेंट्री स्टाइल है उसी में ही बनते थे, उसमें उतना वेरिएशन नहीं था। बट अभी मॉड्यूलर किचन और सेमी मॉड्यूलर किचन, ये दो कंसेप्ट की वजह से किचन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने मिलते हैं। आज हम इसी में से मॉड्यूलर किचन के बारे में देखने वाले हैं। मॉड्यूलर किचन इज़ बेसिकली जो किचन मॉड्यूल्स में बनता है। मॉड्यूलर किचन में जो फर्नीचर होता है या फिर जो काउंटर टॉप्स होते हैं वो एक मॉड्यूल्स में क्रिएट होते हैं, जो कि कम्प्लीटली फैक्ट्री मेड होते हैं। मॉड्यूलर किचन मीन्स मेड आउट ऑफ सेवरल यूनिट्स और मॉड्यूल्स। ये जो मॉड्यूलर किचन है वो फिर चाहे उसका काउंटर टॉप हो, ओवरहेड स्टोरेज हो, लॉफ्ट हो या कोई टॉल यूनिट हो, जितना भी फर्नीचर है या फिर जो पीछे का बैक स्प्लैश बनता है वो कम्प्लीटली मॉड्यूल्स में बनता है, फैक्ट्री मेड होता है। इसीलिए जो ऐसे किचन्स होते हैं उनको मॉड्यूलर किचन कहा जाता है। अब एक्चुअली मॉड्यूलर किचन ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्चुलाइज हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोग सेमी मॉड्यूलर किचन को भी मॉड्यूलर किचन में ही ट्रीट करते हैं। बट एक्चुअल में देखोगे तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, तो अगर समझो आपके घर में आपको किचन करना है और वो जो किचन जहाँ पे आपको करना है वो स्पेस कम्प्लीटली एम्प्टी है, वहाँ पे काउंटर टॉप, बैक स्प्लैश टाइल या फिर पूरा जो किचन का फर्नीचर है वो कम्प्लीटली फैक्ट्री मेड होगा, वहाँ साइड पे कोई भी काम नहीं होगा। वैसे जो किचन्स होते हैं उनको मॉड्यूलर किचन कहा जाता है। आपको अभी समझ में आई होगा कि जो सिविल का काम है वो यहाँ पे नहीं होता। जो काउंटर टॉप्स है या फिर जो बैक स्प्लैश टाइल्स है, बेसिकली काउंटर टॉप्स भी वहाँ पे फ्रेम पे क्रिएट किए जाते हैं, कंप्लीट स्टैंड के ऊपर जो बॉक्सेस बनते हैं, और पूरा जो किचन है फिनिश होने के बाद उसके ऊपर सिर्फ जो भी ग्रेनाइट है या कोई भी और स्टोन है उसको सिर्फ ऊपर से रखा जाता है। वैसे ही सेम फॉर टाइल्स, बैक स्प्लैश टाइल्स भी उसी तरह से लगते हैं। ये जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर टाइम लेती है, जैसे कि ये कम्प्लीटली पहले डिज़ाइन या फिर जो भी डायमेंशंस है वो लिए जाते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल मॉड्यूलर किचन्स वाले जो वेंडर्स हैं वो आके वहाँ पे डायमेंशंस लेते हैं। उसके बाद सब फर्नीचर फैक्ट्री में बनता है और एक एक प्रोसेस वाइज जो साइट है साइट पे इंस्टॉल होता है। बेसिकली यही है मॉड्यूलर किचन। अब हम देखने वाले हैं मॉड्यूलर किचन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मॉड्यूलर किचन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसके लिए कोई भी साइज़ का लिमिटेशन नहीं है। कॉम्पैक्ट स्पेस से लेके जो भी स्पेशियस एरिया है उसमें मॉड्यूलर किचन क्रिएट हो सकता है। देयर इज़ नो स्पेस लिमिट फॉर द मॉड्यूलर किचन। सेकेंड बेनिफिट ये है कि मॉड्यूलर किचन में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा मटेरियल एडवांसमेंट देखने मिलती है। यहाँ पे मटेरियल के लिए कोई भी आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो लैमिनेट जो कि सबसे स्टैंडर्ड फिनिश आती है, देन एक्रेलिक, PU फिनिश में शटर्स हो या फिर कोई भी विनियर फिनिश में आप जा सकते हो। यू आर इनटू हब ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल। डोंट वरी, अगर आप मॉड्यूलर किचन कर रहे हो और आपका बजट एक अच्छा खासा बजट आपने रखा होगा वो किचन के लिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है मॉड्यूलर किचन करने के लिए।
नाउ द थर्ड एडवांटेज इज़ जो कि सबसे कॉमन है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मॉड्यूलर किचन प्रेफरेबल माना जाता है, वो है उसका फिनिशिंग। मॉड्यूलर किचन में आप देखोगे बहुत उसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होता है। जैसे कि कारपेंट्री में जो फर्नीचर होता है उसमें अगर लैमिनेट का एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें, सो जो शटर्स में एजिंग होती है वो लैमिनेट में प्रॉपर हो नहीं पाती। बट इसी में अगर आप मॉड्यूलर किचन में लैमिनेट फिनिश में जाओगे तो आपको वो जो शटर का एजेस है, जो साइड के धार होते हैं, वो प्रॉपरली फिनिश दिखाई देंगे, वो प्रॉपरली एज बेंडिंग उस पर यूज़ किया होता है। वैसे ही जो भी काउंटर टॉप्स होते हैं उसमें प्रॉपर जो स्टोन का कटिंग है या फिर उसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर होता है। सो फिनिशिंग इज़ द prime example or advantage you can say for modular kitchen. Now the fourth advantage is time. मॉड्यूलर किचन बनने में बहुत ही मतलब जो टाइम है आपका वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बिकॉज ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जो मॉड्यूलर किचन बनता है वो पूरा फैक्ट्री मेड होता है। सो बेसिकली जो भी इंस्टॉलेशन का टाइम है वो ही साइड पे लगेगा। सो इस दौरान आप और भी कोई घर का काम करना चाहते हो और अदर फर्नीचर, कारपेंट्री वर्क और एनी अदर वर्क, सो वो वहाँ पे प्रॉपरली चल सकता है। और जो मॉड्यूलर किचन है वो पूरा फैक्ट्री मेड बन के आपके घर पे सिर्फ इंस्टॉल होने वाला है। सो यहाँ पे एक वो टाइम का एडवांटेज मिलता है, बफर टाइम आप वो दूसरे कोई चीज़ों में लगा सकते हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ जो कि अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है मॉड्यूलर किचन का, जो है मॉड्यूलर किचन आप डिसमेंटल और रीअसेंबल कर सकते हो, बिकॉज़ ये यूनिट मॉडल्स में बनता है। सो डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस होते हैं। सो इनको समझो अगर आप उस घर से एक दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हो तो उस किचन को आप एज इट इज़ वहाँ पे रीअसेंबल कर सकते हो विद सम लिटिल जो भी चेंजेस होंगे वो रिडन करके। और वैसे ही अगर कोई भी फर्नीचर यूनिट में कोई भी डैमेज होता है या फिर कोई भी चेंज उसको करना होता है तो वो भी यहाँ पे इजीली एक ऑप्शन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द मॉड्यूल्स। सो ये 5 एडवांटेजेस थे मॉड्यूलर किचन के। अब हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलर किचन। सो इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमें मॉड्यूलर किचन में देखने मिलता है वो है कॉस्टिंग। अगर आप कारपेंट्री किचन के साथ या फिर सेमी मॉड्यूलर किचन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझेगा कि कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन दिस मॉड्यूलर किचन, बिकॉज मॉड्यूलर किचन की जो प्राइसिंग होती है वो एज़ कम्पेयर जो कारपेंटर किचन्स होते हैं उसमें 10 to 20% वैरी होती है। इसमें मटेरियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसी के साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी कंसिडर किया जाता है। सो मॉड्यूलर किचन में जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है मॉड्यूलर किचन का सर्विसिंग। सो कभी भी आप मॉड्यूलर किचन बना के लेते हो तो उस वेंडर के साथ एक प्रॉपर बिल बनाना, ताकि उसमें जो भी फिटिंग्स है जैसे कि चैनल्स हो या फिर हिंजेस हो उनको प्रॉपरली मेंशन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी किचन में उसके फिटिंग्स के बारे में इशू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आते हैं। सो वहाँ पे इट माइट बी चांसेस कि आपको प्रॉपर सर्विस ना मिल सके। सो ये आपको एक ध्यान रखना है। वैसे ही जो भी ट्रॉलीज़ है, सो उसमें जो ट्रॉलीज़ के चैनल्स है उनके हिसाब से ही, उनके वेट लिमिट से ही आपको वहाँ पे वज़न रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वज़न रखा तो वो ट्रॉली मतलब उसका जो चैनल है वो ख़राब होने का चांसेस जल्दी होता है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं रिगार्डिंग मेंटेनेंस वो आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ती है। नाउ द थर्ड डिसएडवांटेज इज़ मॉड्यूलर किचन में आप कोई भी लास्ट मिनट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ फैक्ट्री मेड फर्नीचर। सो जो भी आपको चेंजेस करने हो या फिर कोई भी डिज़ाइन डिसीजन लेना हो वो आपको बिफोर कंस्ट्रक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री में बनने गया तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। मतलब वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप फर्नीचर चेंज कर सकते हो। सो ये आपको एक ध्यान रखना होता है कि जो भी डिज़ाइन है वो सबसे पहले डिसाइड करना है, लॉक करना है, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है।
और लास्ट डिसएडवांटेज इज़ मॉड्यूलर किचन में जो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इशू आता है, बिकॉज़ कोई भी साइड पकड़ो आप, मतलब किसी का भी घर, तो वो एक प्रॉपर शार्प 90 डिग्रीज़ में नहीं बनते। सो एक तो उनको 90 डिग्री जो वॉल्स है उनको 90 डिग्री ट्रीट करना पड़ता है, मतलब उसको एक प्रॉपर फिनिशिंग देके उसको 90 डिग्री करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो भी फर्नीचर आप बना रहे हो उसमें एक एडजस्टमेंट होता है। सो आप बहुत टाइम देखोगे कि मॉड्यूलर किचन में स्पेस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाता है। सो जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो अगर कारपेंट्री मेड किचन हो और आपको एक छोटा सा एक यूनिट बनाना हो, बट वहाँ पे वॉल्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, सो उस केस में कैसे कारपेंट्री इन द सेंस कम्प्लीटली साइड पे फर्नीचर बनता है। सो कारपेंटर है वो प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके पूरा जो इंच भी एक जगह वहाँ पे वेस्ट जाने नहीं देते। बट मॉड्यूलर किचन में ये बात कम्प्लीटली अपोजिट होती है। अगर वहाँ पे वॉल टेढ़ी है तो एक पर्टिकुलर स्पेस दोनों भी साइड वॉल के छोड़ना पड़ता है ताकि वो यूनिट एक प्रॉपर 90 डिग्री बॉक्स में बने। सो चांसेस होते हैं कि आपका जो कॉर्नर स्पेस है वो वेस्ट हो सके। सो ये एक डिसएडवांटेज मेनली मॉड्यूलर किचन में फेस किया जाता है। सो आपने देखा ये कंप्लीट वीडियो, इसमें हम लोग ने मॉड्यूलर किचन को फोकस किया था। मॉड्यूलर किचन का एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग ने इसमें बताया, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग मॉड्यूलर किचन तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।